हाँ तो हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम है स्टडी लॉबी में। स्टडी लॉबी आप देखते हैं, बहुत अच्छी बात है। और हम जो है आप लोगों को इस हिसाब से आप लोगों को हम बताना चाहते हैं कि जो कि आप उसे कम से कम देखकर ही समझें और दोबारा यदि प्रैक्टिस करें तो और आपका जो है नॉलेज दुगुना हो जाएगा। तो चलिए आज मैं आप जो है टाइम एंड डिस्टेंस का जो है सेकेंड पार्ट बताने जा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट का मैंने बेसिक प्लस ट्रिक दोनों मेथड से आपको फर्स्ट पार्ट बताया है। आज मैं जो आपको सेकेंड पार्ट बताने जा रहा हूँ टाइम एंड डिस्टेंस का, वो जो है स्पेशल ट्रिक के द्वारा हम बताएंगे, ठीक है। और स्पेशल ट्रिक जो है उसको जब आप उसको देखते हैं तो उसको गौर से समझने का कोशिश करिए, तभी जो है आप अपने जीवन में सक्सेस हो पाइएगा। देखिए मेन चीज़ ये होता है कि यदि कोई भी यदि वीडियो देखता है तो देखने का पर्पस जो है उसका एक ही होता है कि हम उसको किस तरह से समझें, ठीक है। यदि उसको हम गौर से देखते जाएंगे और समझते जाएंगे तो हमको ऐसा नहीं लगता है कि आपको वीडियो दोबारा देखने का ज़रूरत होगा। तो दोस्तों आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो बिल्कुल सिंपल वे है, और जब आप उसको देखिएगा तो आप ऑटोमेटिक अपने से ही उस सवाल को हल कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं विषय वस्तु पर। ये स्पेशल ट्रिक का फर्स्ट नंबर है हमारा, कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के 3x/y चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर t समय देर या पहले पहुंचे, ठीक है, तो वहां पहुंचने में लगा वास्तविक समय हमारा क्या होगा। फिर से इसको एक बार आप समझ लीजिए। कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक चाल के x/y चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर जो है वो या तो t समय पहले पहुंच जाता है या t समय के बाद पहुंचता है, यानी वो समय पर नहीं पहुंचता है, तो वहां पहुंचने में उसको वास्तविक समय क्या लगेगा। तो वास्तविक समय बराबर हमारा हो जाएगा x/x और y में अंतर गुना t, ठीक है। क्या हो जाएगा वास्तविक समय हमारा x/x और y में अंतर गुना t। इसको मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाना चाहता हूँ। चलिए एग्जाम्पल सबसे पहले पढ़ के हम सुना देते हैं। कहता है कि एक आदमी अपनी वास्तविक चाल के 3/5 चाल से चलकर 40 मिनट देर से अपने कार्यशाला पहुंचता है, ठीक है। यदि वह वास्तविक चाल से चले तो वह कितने समय में वहां पहुंचेगा। देखो आदमी जो है अपनी वास्तविक चाल के 3/5 चाल से, ठीक है, चाल से चलता है। अपनी वास्तविक चाल से 3/5 चाल से चलता है, और वह जो है क्या कहते हैं कार्यालय जो पहुंचता है वो जो है 40 मिनट देर से पहुंचता है। समझने वाली बात है कि देखो वास्तविक चाल से 3/5 चाल से चलता है, यानी कहने का मतलब जो उसका वास्तविक चाल है उससे कम चाल पर वो जब चलता है, यानी 3/5 चाल से चलता है, तो वो कार्यालय जो है 40 मिनट देर से पहुंचता है। तो अब प्रश्न कह रहा है कि उसको यदि वो वास्तविक चाल से चले तो उसको कार्यशाला पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ पर जो है हमारा x/y है, x/y चाल से चलता है, तो यहाँ पर हमारा x/y क्या हो गया, x/y हो गया हमारा कितना 3/5, ठीक है। कितना हो गया 3/5। तो हम अब क्या लिखेंगे कि
वास्तविक चाल से चलने पर लगा समय क्या हो जाएगा हमारा? लगा समय बराबर हो जाएगा हमारा क्या? पहले तो x है, पहले क्या है हमारा? x है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू 5 है। तो पहले हमारा x है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 बटे x और y में अंतर। तो x और y में अंतर यानी 5 घटाओ 3, तो कितना हो जाएगा? चलो यहीं लिख देते हैं, 5 घटाओ 3, ये हो गया x और y में अंतर। गुना समय, कितना मिनट क्या कहते हैं देर से पहुंचता है? तो 40 मिनट। 40 से हम इसको क्या कर दिए? गुणा कर दिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? 3/2 गुने 40। तो 2 से हम इसको 40 को कटा देंगे 20 बार में, यानी 20 दिया कितना? 60 मिनट लगेगा। कितना उसको समय लगेगा? यानी वो यदि वास्तविक चाल से चले तो उसको कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगेगा दोस्तों? ये 60 मिनट लगेगा। तो ये जो है स्पेशल ट्रिक का हमारा एग्जाम्पल है, जिसको कि देख कर हम आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अब दूसरे स्पेशल ट्रिक पर। हाँ तो दोस्तों देखो, ये हमारा स्पेशल ट्रिक नंबर 2 है। ये 2 नंबर का है। कह रहा है कि A तथा B क्रमशः X तथा Y से Y तथा X की ओर एक ही समय में प्रस्थान करता है। यहाँ फिगर से स्पष्ट है। देखो यहाँ पर, जैसे यहाँ पर X है और यहाँ पर Y है। यहाँ पर मान लो A, यहाँ पर क्या है हमारा? B बिंदु है। ठीक है, तो A और B 2 बिंदु है। तो X जो है Y की ओर और Y जो है X की ओर, हाँ, इस तरह से प्रस्थान करता है। और दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद, मान लो यहाँ पर आपका C बिंदु पर दोनों मिल जाता है। तो मिलने के बाद जो है A को यहाँ तक पहुँचने, यानी कि A को Y बिंदु तक पहुँचने में उसको कितने समय लगता है? 1 घंटे के बाद पहुँचता है। 1 घंटे के बाद क्या कहते हैं, A जो है Y बिंदु पर 1 घंटे के बाद पहुँचता है। और B जो है X घंटे मिलने के बाद, B जो है X बिंदु पर जो है B घंटे के बाद पहुंचता है। कब? जब दोनों एक दूसरे से मिल जाता है तब। ठीक है, तो वैसे स्थिति में आपको x/y क्या हो जाएगा? x/y बराबर हो जाएगा √b/a। हाँ, ये हमारा क्या शॉर्ट ट्रिक मेथड है। अब जैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि A 40 km/घंटा की रफ्तार से X से Y बिंदु की ओर प्रस्थान किया। ठीक है, और B एक निश्चित चाल से Y से X बिंदु की ओर चलना शुरू किया। दोनों एक दूसरे से मिलने के बाद A 2 घंटे के बाद Y बिंदु पर पहुंचता है, जबकि B को X बिंदु तक पहुंचने में 3 घंटे का समय लग जाता है। तो क्या कहते हैं, उसकी B की गति क्या होगी? अब देखो दोस्तों, प्रश्न ये है कि A जो है चलता है किधर? Y बिंदु की ओर। तो इसका चाल जो है 40 km/h है। A जो है Y बिंदु की ओर जब चलता है तो उसका चाल है 40 km/h। और जब दोनों एक दूसरे से मिलता है तो ये जो है Y बिंदु तक क्या कहते हैं 2 घंटे के बाद पहुंचता है। 2 घंटे बाद पहुंचता है। कहाँ? Y बिंदु पर। अब चलते हैं B। तो B जो है ये भी एक निश्चित चाल से चलता है। एक निश्चित चाल से चलता है। तो इसका
इसका मान लो नहीं है तो इसको क्या हम x मान सकते हैं। चलो x चाल से चलता है और जो है एक दूसरे को C बिंदु पर मिलता है और मिलने के बाद जो x बिंदु पर पहुंचता है उसको जो है कितना समय लग जाता है, 3 घंटे। कितने समय लग जाता है उसको, 3 घंटे का समय लग जाता है। तो कह रहा है कि B की चाल क्या है, B की चाल क्या है। तो ये जो है 40 km/h है, ये जो है आपका x हो गया और ये जो है, चलो इसको x नहीं मान करके हम y ही दे देते हैं, ठीक है। तो ये जो y है, y का वैल्यू हमें नहीं दिया हुआ है और क्या कहते हैं b/a, √b/a। तो b क्या है भाई, b है यहाँ a तक पहुँचने में लगा समय, ठीक है, x तक पहुँचने में लगा समय, यानी कि b का टाइम टेबल है, ठीक है। तो ये हमारा b, एक मिनट, यहाँ पर b और a का डिसीजन करना है, ठीक है। अब देखो a जब 40 km/घंटे की चाल से चलता है तो 2 घंटे के बाद यहाँ पर पहुँचता है, यहाँ पर पहुँचता है। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, ये y बिंदु पर पहुँचता है फिर, और b जो है y km/घंटे की जब चाल से चलता है तो ये जो है 3 घंटे के बाद पहुँचता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3, जस्ट इसका उल्टा, ये जो है b, ठीक है, चूँकि उसको 3 घंटे लग जाता है यहाँ तक आने में। और a जो है, a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 घंटे, 2h इसका 3h, ठीक है। अब इसको चलो इसको फार्मूला पर जब हम बैठा देंगे तो क्या हो जाएगा, x/y = √b/a। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, x का वैल्यू क्या है हमारा 40 बटे y का तो वैल्यू है नहीं, y ही लिख देते हैं, बराबर √b का वैल्यू 3/2, ठीक है, 3/2। अब यदि y का वैल्यू हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर, तो y बराबर हो जाए, पहले गुना कर लेते हैं, बटे 1 कर लेते हैं यहाँ पर। चलो y × √3/2 बराबर क्या हो जाएगा, 40, या y = 40 गुना √ क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ये 3/2 जो है ये उलट करके हो जाएगा 2/3 km/h, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम इस स्पेशल ट्रिक नंबर 2 को उपयोग में ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको दर्शा दिया, ठीक है। तो चलते हैं अब अगले ट्रिक में। हाँ तो दोस्तों अब चलते हैं स्पेशल ट्रिक नंबर 3 पर। तो 3 नंबर का ट्रिक ये है कि यदि x चाल से चलने पर आदमी गंतव्य स्थान पर t1 मिनट पहले तथा y चाल से चलने पर t2 मिनट बाद में पहुंचता है, तो उन स्थानों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा x × y बटे xy में अंतर गुने t1 + t2 बटे 60, t1 + t2 बटे 60। यहाँ पर 60 क्यों हुआ, चूँकि ये जो है हमारा ये मिनट में है t1 और t2 भी मिनट में है, उसको हम घंटा में बनाने के लिए क्या किए, 60 से डिवाइड किए, ठीक है। अब देखो, लेकिन जब दोनों चालों में t1 तथा t2 मिनट पहले या बाद में पहुँचे तो कुल दूरी हमारा हो जाएगा उस समय x × y बटे xy में अंतर गुने t1 t2 में अंतर बटे 60, ठीक है। चलो इसको हम एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। तो एग्जाम्पल है, सबसे पहले ये है कि राम 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। क्या करता है, राम जो है ये चलता है 3 km/h की चाल से चलता है
और वह गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देर से पहुंचता है। जहां उसको जाना था वहां पर जो है ये 15 मिनट देर से पहुंचता है। ठीक है, क्या क्या कि राम जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और वह गंतव्य स्थान पर जो है 15 मिनट देर से पहुंचता है। ठीक है, और जब वह चाल जो है 4 km प्रति h कर देता है तो वह गंतव्य स्थान पर जो है 15 मिनट पहले पहुंच जाता है। 15 मिनट पहले। ठीक है, देखो दोस्तों अंतर है कि जब राम का चाल 3 km प्रति h है तो वह जो है अपने जगह पर 15 मिनट पहले देर से पहुंचता है, लेकिन जब उसका स्पीड यानी चाल 4 km प्रति h हो जाता है तो वह गंतव्य स्थान पर 15 मिनट पहले पहुंचता है। ठीक है, तो यानी कि उसको गंतव्य स्थान तक की दूरी कैसे निकालेंगे तो उस स्थान की दूरी हो जाएगा हमारा, दूरी बराबर क्या है x गुना y बटे एक्स वाई में अंतर गुना t1 जोड़ t2 बटे 60। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर हमारा ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y, ये हो गया आपका t1 और ये आपका हो गया t2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा x गुना y यानी कि 3 गुना 4 बटे एक्स वाई में अंतर यानी 4 घटाओ 3 तो कितना हो जाएगा, चलो कर ही देते 4 घटाओ 3 और उसके बाद गुना t1 जोड़ t2 यानी 15 जोड़ 15 जोड़ 15 बटे 60। ठीक है, बिल्कुल उसी फार्मूला पर बैठ गया। तो इसको क्या कर देंगे 4 तिया 12 बटे 1 और गुने 15 जोड़ 15 यानी 30 बटे 60। तो 30 दूनी 60 2 बार में और 2 से ही कटा देंगे 12 6 बार में। तो उसको कितना समय लग जाएगा यानी कि 6 घंटा उसको जो है नहीं वो क्या है दूरी है, क्या है हमारा दूरी है यानी 6 किलोमीटर उसका डिफरेंस है। यानी कि गंतव्य स्थान तक जाने का टोटल दूरी क्या है राम को 6 किलोमीटर है, यानी 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाता है दोस्तों। तो ये ट्रिक नंबर 3 का जो है एज फॉर एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, तो अब चलते हैं अगला ट्रिक को। हाँ तो दोस्तों अब चलते हैं ट्रिक नंबर 4 पर। तो ट्रिक नंबर 4 है हमारा कि अगर देखो मेन चीज़ है कि ये किसी भी ट्रिक में जो है सबसे पहले फर्स्ट लाइन जो है वो इम्पोर्टेंट लाइन होता है, उसके बाद लास्ट लाइन भी इम्पोर्टेंट लाइन होता है। तो इसीलिए फर्स्ट और लास्ट लाइन को गौर से पढ़ना चाहिए। चलो हम पढ़ते हैं। कहता है कि अगर कोई व्यक्ति x चाल से भागे, क्या कह रहा है अगर कोई व्यक्ति x चाल से भागे, ठीक है माने उसका चाल है कुछ भी है उस चाल से वो भाग रहा है और t समय के बाद वो भागते जा रहा है और t समय के बाद जो है उसे y चाल से पीछा किया जाए। ठीक है, y चाल से पीछा किया जाए। अब देखो जो कोई भाग रहा है तो उसको पीछा तो अपने चाल से करेगा तो वो चाल होगा y। तो y चाल से पीछा किया जाए तो उसे पकड़ने में लगा समय हमारा क्या हो जाएगा x गुना t बटे y घटाओ x। ठीक है, x गुना t बटे y घटाओ x। अब देखो दोस्तों इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा कैसे समझेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है, कह रहा है कि एक चोर 12 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा है। क्या कर रहा है चोर जो है अपनी चाल को क्या है 60 km प्रति h। चोर जो है 60 km प्रति h यानी 60 km की चाल से, ठीक है, कोई भी गाड़ी चुरा करके कार चुरा करके भाग रहा है
और चोरी का पता 3 बजे। अब देखो कभी भाग रहा था, ये 12 बजे, यानी राते से होगा। ठीक है, 12 बजे रात से जो है वो चोरी किया और उसके बाद वो 60 km/h की रफ्तार से भाग रहा है और इस चोर का पता किसी को चला। ठीक है, किसी को चला तो उसने उसका पीछा किया। कब पता चला भाई? तो 3 बजे, 3 बजे है ना। 3 बजे कहने का मतलब भोर में उसको पता चला कि कार चोरी हो गया। तो उसने क्या किया, 3 बजे भोर में जो है इसका पीछा किया। ये भागते जा रहा, ठीक है, और इसका पीछा किया। और तो इसका पीछा किया तो इसका चाल क्या है भाई? इसका चाल है 80 km/h। ठीक है, तो 80 km/h। तो ये जो भाग रहा है तो इसको कितने समय के बाद पकड़ेगा? तो वो समय हमारा हो जाएगा x गुना t बटे y घटा x। अब यहाँ पर देखो दोस्तों कि x क्या है और t क्या है। तो x जो है ये हमारा चोर का जो है चाल है, स्पीड। ठीक है, और y क्या है? y जो कहने का मतलब 3 बजे भोर में जब पता चला, उसको जो क्या कहते हैं पकड़ने के लिए दौड़ा, तो उसका चाल है y। ये हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया। ठीक है, अब जो है t समय के बाद, अब यहाँ पर देखो 12 बजे रात में उसका चोरी हुआ, लेकिन 3 बजे के बाद उसको पता चला। तो इसमें टाइम का डिफरेंस क्या हो गया हमारा? 3 घंटा। यानी कितना समय लग गया उसको? 3 घंटा। 3 घंटे के बाद उसको पता चला है, तब वो 80 km/h की रफ्तार से उसको पीछा किया। तो उस समय जो है ये हमारा टी क्या हो जाएगा? 3 घंटा। ठीक है, तो चलो अब दूरी निकाल लेते हैं। नहीं, क्या कहते हैं, लगा समय। तो पकड़ने में लगा समय बराबर क्या हो जाएगा हमारा? तो x गुना t, x तो हमारा 60 है, तो 60 गुना उसको t हमारा 3 हो गया, यहाँ पर t बराबर 3 हो गया। ठीक है, बटे y घटाओ x। y तो हमारा 80 है और x हमारा 60 है, तो कितना हो जाएगा? ये 60 गुना 3 बटे 80 में 60 जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारा? 20। ठीक है, तो 20 तिया 60, 3 यानी 3 तिया 9 घंटा जो है उसको समय लग जाएगा उसको पकड़ने में। यानी उस चोर को पकड़ने में कितना समय लग जाएगा दोस्तों? 9 घंटे। तो इस तरह से ट्रिक के द्वारा, ऐसे तो मैं आपको बताने में बहुत थोड़ा सा विलम्ब किए, इसीलिए कि मैं समझाने के ख्याल से आपको बता रहा हूँ, तो इसीलिए ऑटोमेटिक इसमें समय लगेगा ही। लेकिन जब आप इसको समझ जाइएगा तो इसको जो है आप 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हम जो है आपको उस पर्पस से बताना चाहते हैं कि जो कि आप एक बार देखें तो उसको समझ जाएं, और हो सके तो इस तरह के सवालों को आप क्या कहते हैं किसी बुक से रिलेटेड जो इस तरह से मिलता हुआ सवाल को आप बनाएं, तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नई ट्रिक के साथ। थैंक यू।